अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, मित्र, गुरुजन और हमारे मार्गदर्शक, हमारे टीम के सदस्य और हमें समय समय पर सहयोग करने वाले हमारे सहयोगियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये सब आपकी कृपा, प्रेम, सहयोग, प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल और आगे बढ़ता हुआ अधिक से अधिक लोगों तक जा रहा है, जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये ऐसी युक्ति को समर्पित यूट्यूब चैनल है जो मनुष्य को द्वैत से पार लगा सकती है, भेद भ्रम से निवार सकती है और इस जीव को स्थायी शांति, समाधान, प्रसन्नता देने में सक्षम है। ऐसी अद्भुत युक्ति इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी प्रेमी पाठकों तक हम पहुंचाने का यथामति यथा सामर्थ्य प्रयास करते ही रहते हैं। आइए आज से एक मालिका शुरू करें। ये मालिका केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के 5वें संचालक परम पूज्य जगत गुरु डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य इनके लिखे हुए कुछ स्फुट लेखों पर आधारित है। मित्रों, स्वामी जी को हम सब जानते हैं। स्वामी जी का सहवास एक ऐसा अद्भुत वरदान हमें मिला है जिसका कोई हम उपमा नहीं दे सकते, जिसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। वो जहाँ रहते थे वहाँ का वातावरण सदैव प्रसन्न और ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए अनुकूल रहता था। स्वामी जी का स्वभाव जितना अनुशासन प्रिय था उतना ही विनोद प्रिय भी था। स्वामी जी आने वाले प्रश्नों का इतना त्वरित और इतना जैसे कहा जाएगा कि परफेक्ट उत्तर देते थे कि हम प्रश्न पूछने वाले धन्य धन्य हो जाते थे। और उनका समाधान करने का तरीका भी ऐसा था कि जिसको यानी जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव लिया है, वो आज भी स्वामी जी को बहुत याद करते हैं और जब तक हम सब जिएंगे स्वामी जी को याद करते ही रहेंगे। ऐसे प्रिय स्वामी जी के विभिन्न स्थानों पर आए हुए स्फुट लेखों का एक संग्रह हमारे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला की प्रकाशन समिति ने किया, जिसका संपादन श्री कोमल सिंह जी नामदेव नरसिंहपुर तथा स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह जी पटेल इन्होंने किया है। मित्रों, ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका शीर्षक है अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन। अध्यात्म विज्ञान जिनके जीवन में ओतप्रोत घुल गया और अध्यात्म विज्ञान ही जिनका जीवन हो गया, ऐसे जीवन का दर्शन इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। अत्यंत स्फुट, महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट ऐसे लेख इसमें आए हुए हैं। हम स्वामी जी का स्मरण, उनके ज्ञान गुण, उनकी स्मृति, उनका मार्गदर्शन और उन्होंने किया हुआ कर्मठता पूर्वक अध्यात्म विज्ञान का प्रचार, इसलिए हम सदैव उनको याद करते हैं, करते ही रहेंगे। मित्रों, इस अंक में हम श्री जीवनानंद जी चैतन्य इनका एक लेख दे रहे हैं, दिव्य चक्षु योग की परंपरा। दिव्य चक्षु योग की परंपरा कैसे है, कहाँ से शुरुआत हुई, उसका स्वरूप क्या है,
इस विषय में डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि दिव्य चक्षु योग की परंपरा के विषय में यदि विवेकपूर्ण विज्ञान बुद्धि से देखा जाए तो वेद काल से लेकर पुराण, गीता, रामचरितमानस और भारत के समस्त संतों के वाङ्मय में दिव्य चक्षु योग की परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। सर्वप्रथम वेद में प्रमाण देखें। तत् विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम। ये ऋग्वेद के मंडल 1 के 22 से 20 सर्ग तक आए हुए स्फुट यानी श्लोक के अंश है। परमात्मा विश्वरूप का परम दर्शन आत्मदर्शी विवेकी जन दिव्य चक्षु योग से प्रत्यक्ष और सदैव करते रहते हैं। इस वेद प्रमाण की परंपरा से आगे के सभी प्रमाणों का मेल होना जरूरी है। जो प्रमाण वेद अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से मिलेंगे वही पूर्ण रूप से सत्य, और जो नहीं मिलेंगे वह स्वमत की कल्पना होने से त्याज्य है। दिव्य चक्षु योग विश्वरूप दर्शन योग का ही नाम है। अन्य सर्व अर्थ भ्रम और कल्पना ही है। वेदों से ही यह परंपरा पुराणों में आई। दिवीव चक्षुरा ततम योगिनाम तन्मयात्मनाम विवेक ज्ञान द्रष्टुम च तत् विष्णु परमं पदम। यह विष्णु पुराण के अध्याय 2 में आए हुए अंश है, जिसका अर्थ है कि दिव्य प्रकाश चक्षु से प्रत्यक्ष देखकर जानकर योगीजन जिसमें तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं वह विवेक ज्ञान से दिखने वाला परमात्मा विष्णु का परम पद है। संत तुलसीदास जी दिव्य दृष्टि योग की परंपरा के विषय में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। उगर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझई रामचरित मणि माणिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। तत्वदर्शी सद्गुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त की विवेकमय निर्मल दृष्टि खुलती है। तभी गुप्त अर्थात निराकार, प्रगट अर्थात साकार में सर्वव्यापी सर्वरूप राम सूझते अर्थात दिखने लगते हैं। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, संत नानक जी आदि सभी ने दिव्य दृष्टि से चराचरमय विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन होता है यही कहा है। चिन्मय अंजन सुधियले डोळा तेने अंजन गुणे दिव्य दृष्टि झाली। कल्पना निमाली द्वैत अद्वैत। यह संत तुकाराम कहते हैं। दिव्य चक्षु दृष्टि निवृत्ति ने दिधली अवगीत बुझाली विष्णु माया। विश्वरूप पाहे तव संभोवते रूपड़े पाहे चहुकडे तोचि दिसे। अर्जुनी सक्षरला अक्षर संचला विश्वरूप अबोला एक तत्वे। तिन्ही लोकी विश्वरूप दिव्य दृष्टी दिधली। वेद मार्गे मुनी गेले त्याचे मार्गी चाललो। न कळेची विषयांधा म्हणून उघड बोलिलो। साखरेकृत संत ज्ञानेश्वर गाथा। सद्गुरु मिले तो दिव्य दृष्टि होय। सगुण निर्गुण थापे नाव। दो मिल कीन्हो एक ही ठाव। यह संत नानक देव जी का सुप्रसिद्ध वचन यहाँ उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि विज्ञान में अंजन विवेक बुद्धि के नेत्रों में डालने से दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। द्वैत की भ्रम कल्पना निर्मूल हो गई। एकमेव अद्वितीय ही दिखने लगा। दिव्य चक्षु निवृत्तिनाथ जी ने मुझे दी थी। मायाकार द्वैताकार दृष्टि लय हो गई।
सर्व चराचर विश्व रूप ही दिखने लगा है। चारों ओर देखा तो सब ओर वही विश्व रूप है। हम उसी मार्ग से चले हैं जिस मार्ग से वेद मार्ग से मुनिवर्य जाते रहे। विषयांत लोग नहीं जानते, इसीलिए स्पष्ट बोलना पड़ा है। सद्गुरु मिलते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जड़ चेतन सगुण निर्गुण का द्वैत भ्रम लय होकर एक नाम परमात्मा है यह दिखने लगता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। रामचरित मानस के बालकांड में आए हुए ये दोहे हैं और इनका अर्थ है कि सद्गुरु चरण कृपा का ज्ञान रज रूपी अंजन विवेक रूपी नेत्रों में आंज कर उससे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके भगवान विश्व रूपी राम का उत्पत्ति स्थिति लय रूपी चरित्र लिखकर वर्णन कर रहा हूँ। इसी ज्ञान रूपी अंजन को विवेक रूपी नेत्रों में मुमुक्षु जनों को आंज कर निर्मल करके समझना पड़ेगा, तभी यथार्थ दर्शन बोध होगा। आद्य शंकराचार्य ज्ञानमय दृष्टि से जगत ही ब्रह्म है ऐसा देखने को कहते हैं। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा नासाग्रावलोकनी। अपरोक्ष अनुभव 111वें श्लोक का ये 111वां श्लोक है ये। इसमें आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ज्ञानमय अपरोक्ष दृष्टि करके जगत ही ब्रह्म है यह देखें। यही अति उत्तम दृष्टि ही दिव्य है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली दृष्टि नहीं। सप्तम अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में और अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने दिव्य चक्षु योग से ही विश्वरूप चराचर का दर्शन बोध कराकर परम भक्त हनुमान जी शबरी और अर्जुन को स्वकर्म द्वारा सेवा अर्थात अनन्य भक्ति में प्रवृत्त कराया था। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का तीसरा दोहा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाय निज सहज स्वरूपा। यह रामचरितमानस का एक दोहा। इहे कस्थम जगत कृतस्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तू माम शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। यह गीता के 11वें अध्याय के 7वां और 8वें श्लोक को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि इस प्रकार वेद काल से लेकर संभवामी युगे युगे पुराण गीता रामायण और समस्त संतों के परमात्मा तत्व दर्शन में दिव्य दृष्टि योग ही प्रमाण है। दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार दृष्टि नहीं है, वरन विश्व रूप ही परमात्मा है। यह दर्शन कराने वाली सब प्रयोग प्रत्यक्षीकरण की युक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता के 4थे अध्याय में 1 से 3 तक दिव्य दृष्टि की परंपरा निरूपित की है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप सैवायं मया दे अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्ति असी मे सखा चेति रहस्यम हेत दुत्तमम। यह गीता के 4थे अध्याय के 1 से 3 तक श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि अष्टम अवतार श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार
जब जब दिव्य चक्षु योग का यथार्थ प्रयोग में प्रत्यक्ष दिखने वाली परंपरा का स्वरूप बोध नष्ट अर्थात लुप्त प्राय हो जाता है, तभी परमात्मा के तत्व दर्शन विज्ञान के नाम पर स्वमत का प्रतिपादन करने वाले अनेक मत पंथ संप्रदायों का निर्माण हो जाता है। जिस चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले प्रत्यक्ष विश्वरूप की अनन्य भक्ति करना चाहिए, उसी को राक्षसी आसुरी अत्यंत विनाशकारी हिंसा से सताकर दुखी करने से विश्वरूप परमात्मा ही पुनः पुरा अपि नवा भूले हुए पुरातन वस्तु दर्शन दिव्य चक्षु योग का आविष्कार करने अवतार धारण करके आते हैं। वर्तमान युग के 5010 वर्ष के काल जाने पर 10 अवतार मालिका में के नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का आविर्भाव हुआ और गीता जी में कहे सिद्धांतानुसार दिव्य चक्षु योग का आविष्कार कर विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यह प्रत्यक्ष बोध योग देकर अपना नवम बुद्ध अवतार पद सिद्ध करके धर्म संस्थापना का कार्य किया। दिव्य चक्षु यह बोध यही योग की शक्ति, सत ज्ञानांजन है यही साक्षात्कार स्वमुक्ति। दिव्य चक्षु का रहस्य 18वें पृष्ठ। सत्य ज्ञान दिया परंतु हठ से देखे उसे पंथ में, आज्ञा काम पूर्ण भंग करके जाने कहें संत में। या ही सो निज औपधर्म श्रुति का, लेखी किया सो गहो, जानो नाम सुदिव्य दृष्टि, लख के धारो उसी में रहो। दिव्य दृष्टि अवतार दर्शन का ये यहाँ उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि यही दिव्य चक्षु योग की युगों युगों की परंपरा का इतिहास है। अध्यात्म ज्ञानी जन विवेक बुद्धि से लखी के सात्विक अंतःकरण से धारण करेंगे, यही हार्दिक सदिच्छा है। मित्रों, हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के 5वें संचालक जगत गुरु परम पूज्य डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य द्वारा लिखित अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन इस ग्रंथ का क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मालिका को प्रतिसाद देंगे, इसे शेयर करेंगे और इसका मनन चिंतन करते हुए जानत तुम ही होई जाई इस स्वस्वरूप दर्शन को प्राप्त करने में हम सब सहयात्री एक दूसरे की सहायता करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय।